प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख संप्रदायों का। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय का वर्णन करें या श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के मध्य अंतर बताएं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है। ठीक है, देखिए, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में किया था। यहीं पर इन्होंने 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में दीक्षित किया और इन्हें 11 समूहों में बांट दिया। प्रत्येक समूह का जो प्रधान होता था उसे गणधर कहा जाता था और इंद्रभूति गौतम पहले गणधर बनाए जाते हैं। महावीर स्वामी के मृत्यु के समय 11 गणधरों में से केवल 2 गणधर इंद्रभूति गौतम और सुधर्मन जीवित थे। महावीर के बाद सुधर्मा संघ के अध्यक्ष 20 वर्षों के लिए चुने गए या 20 वर्ष तक के लिए बने और सुधर्मा के समय में ही देखा जाए तो संघ में फूट पड़ गया। इसके बाद संघ का प्रमुख जम्बू स्वामी अर्थात जम्बू जो था वो 44 वर्ष के लिए बना। इनके समय में भी जैन संघ में फूट पड़ गई। नंदों के काल में तो हमको 2 अध्यक्ष दिखाई देते हैं, संभूति विजय और भद्रबाहु। और संभूति विजय के मृत्यु और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण दोनों एक ही समय में हुआ था, अर्थात 322 ईसा पूर्व में। तो संभूति विजय के मृत्युपरांत भद्रबाहु ने जैन संघ का कार्य अपने हाथों में ले लिया और 7 वर्षों तक संघ का संचालन किया। भद्रबाहु महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पुब्बों अर्थात पूर्व को जानने वाले अंतिम श्रुत केवलीन व्यक्ति थे। इसी समय मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा। यह अकाल महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्षों बाद पड़ा था। जैन अनुश्रुतियों में यह वर्णन मिलता है कि इस अकाल की भविष्यवाणी बहुत पहले ही उज्जैन में भद्रबाहु जी ने कर दिया था। भद्रबाहु ने संघ संचालन का कार्य स्थूलभद्र को सौंपकर स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक को चले गए। कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। 12 वर्ष कर्नाटक में व्यतीत करने के बाद भद्रबाहु की मृत्यु हो गई। कर्नाटक में भद्रबाहु ने अपना उत्तराधिकारी विशाख को चुना था। भद्रबाहु के अनुयायियों के उत्तर भारत की लौटने पर 2 विचारों को लेकर के विवाद हो गया। जब प्रथम संगीति का आयोजन हुआ तो उस दौरान कुछ घटनाएं घट गईं। जैसे अकाल के समय उत्तर भारत के जैनी जो कि अर्धफलक कहलाते थे, वे जैनी अश्वेत वस्त्र पहनने लगे, जबकि महावीर ने नग्नता का आदेश दिया था क्योंकि वस्त्र बंधन का कारण बनता है। दूसरा, पाटलिपुत्र की प्रथम जैन संगीति में भद्रबाहु अनुपस्थित थे। क्योंकि जैन शास्त्र का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था, तो पाटलिपुत्र की प्रथम संगीति में क्यों जैन अंगों को संकलित किया गया? यही कारण है कि दिगंबरों ने उन 12 अंगों या 12 आगम ग्रंथों को मान्यता नहीं दी, लेकिन 12वें दृष्टिवाय को उन्होंने कुछ हद तक स्वीकार किया। उन्होंने उत्तर के जैनियों को जैनाभास या छद्म जैनी कहा। शिवभूति ने इसी समय
जैन संप्रदाय की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और बताया जाता है कि संघ में नग्नता का व्यवहार जो महावीर के बाद लुप्त हो गया था उसे शिवभूति ने पुनः प्रतिष्ठित किया और दिगंबर संप्रदाय का सूत्रपात किया। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्रथम जैन संगीति के बाद जैन संघ दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। एक वे जो कि भद्रबाहु के समर्थक थे, दूसरे वे जो स्थूलभद्र के समर्थक थे। अतः उनमें जो निम्नवत अंतर जो प्राप्त होता है वो निम्नवत है। देखिए, अगर लेखन में कहीं पे कोई त्रुटि हो तो उसको आप सावधानीवश सुधार कर लीजिएगा। कोशिश किया हूँ कि इसको 500 शब्द में या 600 शब्द में लिखा जाए, तो थोड़ा सा 700 शब्द में चला गया तो कोई टेंशन नहीं। अब हम बात करते हैं दिगंबर संप्रदाय की। देखिए, दिगंबर जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों में से एक है। दिगंबर शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। दिग अर्थात आकाश और अंबर माने वस्त्र, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, आशय यह हुआ कि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और उसे ही धारण करते हैं। दिगंबर संप्रदाय के पुरुष तपस्वी सभी संपत्ति को त्याग देते हैं और कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि वस्त्र भी एक प्रकार का बंधन है, इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नता की आवश्यकता होती है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि वस्त्र त्याग कर मुनि भी तमाम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वस्त्र धारण करने से उनकी साधना बाधित होती है। वस्त्र किसी से मांगने पड़ते हैं, उसे साफ करना पड़ता है, उसके साफ होने से जीवों की हिंसा हो सकती है, वस्त्रों से फिर मोह बढ़ने लगेगा। इसीलिए दिगंबर वस्त्र को धारण नहीं करते हैं, जिससे वे निर्ग्रंथ रह सके, अर्थात बंधन रहित रह सके। यदि दिगंबर संप्रदाय की हम विशेषता की बात करें तो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों का जीवन बहुत ही कठोर होता था। इन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। ये दिगंबर संप्रदाय के लोग 28 मूल बातों का पालन करते थे। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नता को मुख्य मानते हैं और जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ को दिगंबर पुरुष मानते हैं, या दिगंबर तीर्थंकर ये मल्लिनाथ को दिगंबर जो हैं पुरुष तीर्थंकर मानते हैं। अतः इस प्रकार से उनके अनुसार स्त्री कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती, अर्थात स्त्री मुक्ति का ये लोग क्या करते हैं, निषेध करते हैं। दिगंबरों के अनुसार विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु नामक ये 5 श्रुत केवलीन हुए थे। इन्होंने जैन आगमों को यानी जैन आगम ग्रंथों को मान्यता प्रदान नहीं किया, लेकिन दृष्टिवाय के संबंध में ये थोड़े सहमत नजर आते हैं। अतः वे श्वेतांबरों के 45 ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते, बस दृष्टिवाद आगम को ही स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि जिन भगवान अर्थात महावीर स्वामी के द्वारा भाषित आगम ग्रंथों का बहुभाग काल दोष यानी समय काल में नष्ट हो गया है। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक भद्रबाहु थे। दिगंबर संप्रदाय के जो श्रमण हैं वह जीवंत स्वामी अर्थात महावीर के अनुयायी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। इसीलिए इस संप्रदाय वालों को अचेलकत्व अर्थात वस्त्र रहित कहा जाता है। दिगंबर संप्रदाय के मतानुसार महावीर स्वामी का भ्रूण परिवर्तन नहीं किया गया,
और महावीर स्वामी अविवाहित थे, अर्थात उनकी कोई पुत्री या पत्नी नहीं थी। चैत्यवासी दिगंबरों को भट्टारक कहा जाता था। इसके अलावा जैन दिगंबरों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। मौर्य काल में श्रवणबेलगोला और गुप्त काल में दिगंबरों का प्रधान केंद्र पुंड्यवर्धन था, जो कि बंगाल क्षेत्र में पड़ता है, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में। ठीक है। दिगंबर श्रमण ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं समझते थे। मतलब दिगंबर श्रमण जो हैं, अगर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद भोजन को आवश्यक नहीं समझते थे। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख उपसंप्रदायों में मूला संघ, बीस पंथ, तेरा पंथ, तारण पंथ या समैया पंथ, गुमान पंथ और तोता पंथ का उल्लेख किया जा सकता है। सभी दिगंबर मुनियों के लिए 28 मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य होता है। दिगंबर परंपरा का प्रभाव हमें विशेष रूप से दक्षिण भारत यानी कर्नाटक और गुजरात में दिखाई देता है। अब यदि हम श्वेतांबर परंपरा की बात करें तो जैन धर्म में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्रमणों को श्वेतांबर कहा जाता है। ये लोग स्थूलभद्र के समर्थक थे और तीर्थंकर पार्श्वनाथ की परंपरा को मानने वाले अनुयायी थे। इनका प्रधान केंद्र मगध का गिरनार क्षेत्र था। चूँकि ये वस्त्र धारण करते थे, अतः इन्हें सचेलकत्व भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में वनवासी मुनियों को संवेगी तथा मठ मुनियों को यति या श्री पूज्य कहते हैं। अतः यति, आचार्य, साधु श्वेतांबर श्रमणों के नाम व्यवहार में विशेष रूप से प्रचलित दिखाई देता है। श्वेतांबर कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन को आवश्यक मानते थे और इनके संप्रदाय में स्त्री मुक्ति का निषेध नहीं है, बल्कि स्त्री भी कैवल्य की प्राप्ति कर सकती है। ये 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को महिला तीर्थंकर मानते हैं तथा जैन आगम ग्रंथों के प्रति ये श्रद्धा रखते हैं। देखिए, रखते लिखा गया, रखते हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर का भ्रूण परिवर्तन करके त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया गया, क्योंकि इनकी पहली माता ब्राह्मणी थी, जबकि सभी जो तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय कुल में थे। इसीलिए ब्राह्मणी के गर्भ से उन्हें क्षत्राणी के गर्भ यानी त्रिशला के गर्भ में उन्हें स्थापित किया गया, ऐसा उनका मानना था। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इनकी पुत्री का नाम अणोज्जा प्रियदर्शनी था। श्वेतांबर जैन आगम ग्रंथों में भी विश्वास करते हैं। इसके प्रमुख उपसंप्रदाय पुजेरा अर्थात डेरावासी, जो कि मंदिर मार्गी हैं, जो मूर्ति पूजक थे, और ढूढ़िया यानी स्थानकवासी या बिस्तोला, जो कि मूर्ति पूजक ना होकर जैन सिद्धांतों में विश्वास करते थे। श्वेतांबर परंपरा का प्रभाव हमें उत्तर भारत में विशेष रूप से दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट इन जैनिज्म, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते रहिए, और चाहे किसी भी आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हों, और विशेषकर से BHU के लोग जिनका BA सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत ये सेकंड पेपर है, इसको अच्छे से तैयार करिए। सभी को आशीर्वाद।